लॉ ऑफ टॉट है वो क्या है, एक लैटिन टर्म, फ्रेंच टर्म से हमने लिया है टॉटम। टॉटम से बना है टॉट, जिसका मतलब क्या है, ट्विस्टेड और अनलॉफुल, या इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश लॉ के अंदर रॉन्ग भी। रॉन्ग जो है वो एज अ सेम मीनिंग एज ट्विस्टेड और अनलॉफुल, जैसे कि फ्रेंच टर्म में है। अब टॉट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो अनलॉफुल है, ट्विस्टेड है, टुड़ी मुड़ी है। लॉ ऑफ टॉट जो है वो अनकोडिफाइड है, जैसे कि बताया है। इन जनरल रॉन्ग्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग। टॉट जो है फॉल करता है किस कैटेगरी में, सिविल रॉन्ग के अंदर। सिविल रॉन्ग क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब टॉट जो है वो एक तरीके का सिविल रॉन्ग है अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सबसे पहले कोई हमारे पास रॉन्ग आता है, ये कोई रॉन्ग आया तो हम इसको छन्नी में छानेंगे, समझ लो। ये स्ट्रेनर है, यहाँ पे देखेंगे हम कि अगर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। हमने पहले ये चेक कर लिया कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। जो भी छना वो नीचे आ गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, जो भी बच गया वो क्या हो गया, टॉट। तो सिविल रॉन्ग के अंदर ये सारी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, तो जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है वो सारे क्या हैं, टॉट कहलाएंगे। तो जो टॉट है ये एक एल्यूसिव कॉन्सेप्ट है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये बहुत डिफ़िकल्ट है डिफाइन करने के लिए। बट एडवर्ड कियोंका ने डिफाइन करा है टॉट को, और उन्होंने ही कहा है कि ये एल्यूसिव कॉन्सेप्ट है। बट उन्होंने अटेम्प्ट किया है इसको डिफाइन करने के लिए, और इन्होंने क्या कहा है, द वन कॉमन एलिमेंट इज दैट समवन हैज सस्टेन्ड अ लॉस। किसी पर्सन को कुछ लॉस हुआ है, लॉस और हार्म एज अ रिजल्ट ऑफ सम एक्ट। किसके रिजल्ट से हुआ है वो लॉस और हार्म, किसी एक्ट की वजह से, या फेलियर टू एक्ट बाय अनदर, या फिर एक्ट या ओमिशन, किसी पर्सन के एक्ट या ओमिशन करने से किसी अनदर पर्सन को सस्टेन्ड हुआ है लॉस या हार्म, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टॉट। ये इन्होंने सिंपल लैंग्वेज के अंदर डिफाइन करने का अटेम्प्ट किया है टॉट को। अब टॉट लॉ रिमेन्स एन, यहाँ पे अनकोडिफाइड है, जो लॉ ऑफ टॉट है ये अनकोडिफाइड है, एंड इन लार्ज पार्ट इट इज़ अनअफेक्टेड बाय स्टैट्यूट एंड पावर इज वेस्टेड इन कोर्ट्स। लॉ ऑफ टॉट जो है वो अनकोडिफाइड तो है ही, बट स्टैट्यूट से ये गवर्न नहीं होता है, एंड पावर जो वेस्ट है पूरी कोर्ट के अंदर वेस्टेड है, कि कोर्ट डिसाइड करेगी कितना कंपनसेशन देना है। एंड टाइम टू टाइम बहुत सारे जो टॉट्स हैं वो इवॉल्व करे हैं कोर्ट ने, कि अब ये भी एक टॉट माना जाएगा, ये भी एक टॉट माना जाएगा, ये भी एक टॉट माना जाएगा। पहले जो था सिर्फ बॉडीली इंजरी, बॉडीली हार्म या लीगल हार्म ये माना जाता था, बट अब धीरे धीरे मेंटली हार्म जो है, या मेंटली क्या आपको इफेक्ट पड़ रहा है उस राइट के वॉयलेट होने से, वो भी रिकॉग्नाइज किया है कोर्ट्स ने एज अ टॉट। अब इट में ऑल्सो इंक्लूड द इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म। टॉट के अंदर इंटेंशनल हार्म पहुंचाना भी इंक्लूड है इन सम केसेस। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ टॉट। इसके अंदर कौन कौन सी डेफिनेशन इंक्लूड होती है। अब सालमन ने डिफाइन करा है, विलफील्ड ने डिफाइन करा है, फ्रेजर ने, सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंदर डिफाइंड है कि टॉट क्या क्या होता है। सालमन ने डिफाइन किया है, सिविल रॉन्ग है एक तरीके से, यहाँ पे वॉट नहीं है, यहाँ पे टॉट होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। टॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी क्या है कॉमन लॉ के अंदर, जिसका कुछ एक्शंस होंगे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए। जो टॉट है वो एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए आप रेमेडी क्लेम कर सकते हैं कॉमन लॉ के अंदर। क्या होगी वो, कि आप एक्शन ब्रॉट अप कर सकते हैं कोर्ट के अंदर फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, एंड जो एक्सक्लूसिवली नहीं होगा, नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या इससे इक्विटेबल कोई और अदर ऑब्लिगेशन अगर है तो वो भी इंक्लूड नहीं होंगी। तो टॉट वो चीज़ है जिसके लिए कॉमन लॉ के अंदर आप अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, ये बोल दिया सालमन ने। एंड वो क्या चीज़ नहीं है, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, एंड अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन नहीं है, जो कि इक्विटेबल हम किससे बात कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से। नेक्स्ट है विनफील्ड ने डिफाइन करा, टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी। टॉर्शियस लाइबिलिटी जो अराइज होती है वो किससे अराइज होती है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी से, जो कि लॉ ने फिक्स कर दी है।
अब जो ये ड्यूटी है टूवर्ड्स द पर्सन generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. ये जो ड्यूटी है टूवर्ड पर्सन्स, ये जनरल ड्यूटी है, ऐसा नहीं है कि पर्सनली आप आपके नेबर के लिए ही आपकी ड्यूटी बनती है या आपके रिलेटिव्स के लिए ये ड्यूटी बनती है. इन जनरल हर पर्सन के अगेंस्ट आप ये एक्ट नहीं कर सकते. हर पर्सन के प्रति आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप ये एक्ट्स ना करें. एंड अगर आप ये किसी भी पर्सन के लिए ये ब्रीच कर देते हैं तो आपका जो ये एक्ट है ये रिड्रेसेबल होगा और वो आप एक्शन ब्रॉट अप कर सकते हैं फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. नेक्स्ट है फ्रेजर. फ्रेजर ने डिफाइन करा है, यहाँ पे भी टॉर्ट है. टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल. ये इन्फ्रिंजमेंट है राइट इन रेम का, राइट अगेंस्ट अ पर्सन, सिर्फ पर्सन के अगेंस्ट आप क्लेम कर सकते हैं. ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग ऑफ कंपनसेशन एट द सूट ऑफ इंजर्ड पार्टी. जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो क्या देता है, कंपनसेशन देता है एट द सूट ऑफ इंजर्ड पार्टी. इंजर्ड पार्टी अगर सूट क्लेम करता है तो उसको क्या मिलता है, कंपनसेशन. तो ये डिफाइन कर दिया फ्रेजर ने. नेक्स्ट है लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज M के अंदर डिफाइंड है एक डेफिनेशन जिसके अंदर है टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग. टॉर्ट मतलब क्या है, सिविल रॉन्ग जो क्या है विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. जो क्या है एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है. तो ये हो गया सिंपल डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट. तो जनरली या वैसे अगर हम ये सारी डेफिनेशंस को देखेंगे हम क्या बोल सकते हैं, टॉर्ट क्या है, वो सिविल रॉन्ग है जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को छोड़कर जो बाकी रॉन्ग बचते हैं, सिविल रॉन्ग बचते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, वो टॉर्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं. टॉर्ट क्या है, वो इम्पोज करता है एक ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लीगल राइट ऑफ अदर्स. बाकी के अदर्स मतलब पूरी ये सपोज सोसाइटी है, इस सोसाइटी में कितने सारे लोग हैं, इन सबका कुछ ना कुछ लीगल राइट बनता है. तो इनका लीगल राइट बनता है तो हर इंडिविजुअल का जो भी इस सोसाइटी में रहता है उनकी लीगल ड्यूटी बनती है कि वो इनके राइट्स को वायलेट ना करें. एंड द वन हु ब्रीचेस दैट ड्यूटी, एंड कोई भी एक पर्सन अगर इनमें से किसी के भी लीगल राइट को वायलेट करता है तो वो क्या होगा, उसने कोई एक रॉन्गफुल एक्ट करा है जो कि हम क्या बोलेंगे, टॉर्ट कमिट करा है उसने. ड्यूटी जो है वो क्या है, लॉ के अंदर रिकॉग्नाइज की गई है लीगल ड्यूटी. मॉरल ड्यूटी और सोशल ड्यूटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया. जैसे कि पहले बताया कोई बेगर है, बेगर अगर कोई बेगिंग करके कुछ मांग रहा है तो यहाँ पर लीगल ड्यूटी आपकी नहीं बनती है, लीगल ड्यूटी नहीं है. अदरवाइज जो लॉ ने आपको अपॉइंट करी है कुछ ड्यूटीज़, वो ही यहाँ पर लीगल ड्यूटी मानी जाएगी. बट अगर जेलर है, उसको अपॉइंट किया गया है अथॉरिटी ने कि आपको जेल के अंदर जो भी प्रिजनर्स हैं उनका ख्याल रखना है, बट जेलर जो है प्रिजनर्स को फूड नहीं देता है, फूड ओमिट कर देता है, तो यहाँ पर ओमिशन जो है जेलर का वो क्या कहलाया जाएगा, एज अ टॉर्ट. बट उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट की जा सकती हैं. अब नेक्स्ट है नीड ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट. जो लॉ ऑफ टॉर्ट है उसकी नीड क्यों पड़ी, ये बहुत ज़रूरी है कि जो इंडिविजुअल्स जो एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं उन वो जो अपनी फ्रीडम्स हैं, उनके राइट्स हैं, वो उनको अच्छे से तरीके से एक्सरसाइज कर पाएँ. एंड अगर वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं एंड अगर कोई अनदर पर्सन उनके राइट्स को वायलेट करता है तो वो उसको एनफोर्स करा सकें. एंड एनफोर्स कराने से अच्छा वो उनको रोक सके कि मैं हमारा राइट बनता है एंड उस अनदर पर्सन का कोई राइट नहीं बनता उनको रोकने का अपनी फ्रीडम्स को एंजॉय करने से. तो इट इज़ एसेंशियल दैट इंडिविजुअल शुड हैव फ्रीडम टू एक्सरसाइज देयर राइट्स विदाउट बीइंग रेस्ट्रिक्टेड बाय अदर्स. किसी अनदर पर्सन को राइट नहीं है कि उसको अपने राइट को एंजॉय करने से रोकने का. तो लॉ ऑफ टॉर्ट का सिर्फ यही पर्पस है कि अगर आप किसी पर्सन को रोकते हैं राइट एंजॉय करने से या रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसके राइट को वायलेट करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, टॉर्ट कमिट कर रहे हैं और आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा. तो एक लॉ का सैंक्शन है कि आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा. अगर ये नहीं होता तो बहुत सारे लोग रिस्ट्रिक्ट करते किसी अनदर पर्सन के फ्रीडम्स को एंजॉय करने से. नेक्स्ट ये पहले ही बता दिया गया है कि जो टॉर्ट है ये किस लीगल मैक्सिम पर बेस्ड है, उबी जस्ट इबी रेमेडियम, विच मीन्स वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी. अब हिस्टोरिकली क्या था, देयर इज़ नो जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी.
किंग जो था वो क्या करते थे, रेमेडीज दे प्रोवाइड करते थे, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रेसपास या डायरेक्ट इंजरीज। बाद में इन्होंने अलाउ कर दिया जो भी इंजरीज कॉज हो रही हैं इनडायरेक्टली। सबसे पहले किंग जो प्रोवाइड करते थे सिर्फ डायरेक्टली जो इंजरीज कॉज हो रही है सिर्फ उनके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करते थे, बट बाद में इनडायरेक्टली इन्होंने भी आगे अपना कॉन्सेप्ट्स को इवॉल्व किया धीरे धीरे किंग ने भी। बट धीरे धीरे अदर फॉर्म्स ऑफ जो रिड्रेसेबल एक्शंस जो हैं वो भी रिकॉग्नाइज होने लगे, जैसे लिबेल एंड स्लैंडर डिफेमेशन के अंदर जो ये आते हैं कि अदर फॉर्म्स ऑफ टॉर्ट को भी रिकॉग्नाइज किया गया धीरे धीरे, जो कि जिनको आप रिड्रेसेबल करा सकते हो कोर्ट के ज़रिए। अब केस लॉज जो है उन्होंने बहुत एक्सटेंड करा है लाइबिलिटी को, जैसे पहले फिजिकल लाइबिलिटी होती थी, बाद में मेंटल इंजरीज को भी इंक्लूड करने लग गए, जैसे नर्वस शॉक एंड फ्रॉम इंटेंशनल हार्म डन नेग्लिजेंटली। इंटेंशनल हार्म भी इंक्लूड होने लगे टॉर्ट के अंदर, एंड अगर कोई नेग्लिजेंट एक्ट किया गया है तो उसको भी इंक्लूड करने लग गए टॉर्ट के अंदर। नेक्स्ट है जो ब्रांच ऑफ लॉ है जो कंसिस्ट करती है वेरियस टॉर्ट्स। जो ये लॉ ऑफ टॉर्ट है इसके अंदर ये बहुत सारी कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे टॉर्ट इन्वॉल्व, कुछ टॉर्ट्स के अंदर इंटेंशन इन्वॉल्व होती है, कुछ टॉर्ट नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से होते हैं, कुछ टॉर्ट अफेक्ट करते हैं पर्सन को, कुछ टॉर्ट अफेक्ट करते हैं रेपुटेशन को, कुछ टॉर्ट अफेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी को या गुड्स को, कुछ टॉर्ट्स अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक राइट्स को पर्सनस के। तो ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट है, ये जो ब्रांच ऑफ लॉ है लॉ ऑफ टॉर्ट, इसको बहुत सारे वेरियस टॉर्ट्स के अंदर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। द डिफरेंट रॉन्ग इंक्लूड्स देयर डिफरेंट हेड। जितने भी रॉन्ग्स हैं, सपोज स्लेंडर है, डिफेमेशन है, ट्रेसपास है, न्यूसेंस है, इन सबको डिफरेंट हेड्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे कि बताया ये लॉ टॉर्ट अफेक्टिंग रेपुटेशन, टॉर्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी, टॉर्ट अफेक्टिंग पर्सन, तो ये डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, डिफरेंट हेड्स हैं सबके, एंड ईच हैविंग इट्स ओन पिक्यूलरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एंड हर टॉर्ट का एक अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि डिफेमेशन पहले कब आया, कब इवॉल्व हुआ, इसके एसेंशियल्स क्या हैं, इसका नेचर क्या है। तो हर टॉर्ट के अंदर ये जो पॉइंट्स हैं ये अलग अलग होंगे, हर टॉर्ट का एक अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। नेक्स्ट है इट इज़ एवर ग्रोइंग ब्रांच ऑफ लॉ। ये अभी भी ग्रो कर रही है, एवर ग्रोइंग, ये हमेशा ग्रो करती रहेगी, एंड हैज़ कॉन्स्टेंटली डेवलप्ड एंड द एरिया कवर्ड इन इट्स एम्बिट इज़ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। एंड जो एरिया है इस लॉ के अंदर, इस एम्बिट के अंदर, ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। जैसे क्या क्या टॉर्ट्स के अंदर आते हैं, डेफेमेशन, नेग्लिजेंस, ट्रेसपास, न्यूसेंस, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है कि क्या क्या टॉर्ट के एग्जाम्पल्स हैं। डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो डेफिनेशन के लिए अलग हमें देखना पड़ेगा ये कब इवॉल्व हुआ, किसने इवॉल्व किया, इंग्लिश लॉ के अंदर क्या क्या इसके अंदर केसेस हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या एसेंशियल्स हैं, क्या नेचर होगा इंजरी का, अब क्या हार्म पहुंच रहा है, क्या क्वांटम ऑफ डैमेजेस अवॉर्ड होता है। अब देखेंगे अब नेग्लिजेंस के अलग पॉइंट्स हैं कि क्या चीज़ पर्सन को प्रूव करनी पड़ेगी, इंजरी कैसे होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, किसने कब इवॉल्व हुआ, क्या एसेंशियल्स है। तो हर टॉर्ट के अंदर अलग एसेंशियल्स होंगे, अलग सारा बैकग्राउंड होगा, पार्टीज़ को अलग अलग चीज़ें प्रूव करनी होंगी हर टॉर्ट के अंदर। नेक्स्ट है नॉर्मल रेमेडी फॉर द टॉर्ट इज एन अवॉर्ड ऑफ पेक्यूलरी डैमेजेस इन कंपनसेशन फॉर हार्म डन। जो नॉर्मल रेमेडी है लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर वो क्या है, पेक्यूलरी डैमेजेस, जो कि क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। किसके लिए, जो कि आपने हार्म डन किया है, बट देयर आर सर्कमस्टेंसेस वेयर जो कंपनसेशन है वो कॉम्पिटेंट रेमेडी नहीं है। किस केस में बताया है, न्यूसेंस, उसमें आपको क्या चाहिए होगा, इंजंक्शन। अब नेचर ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है, ये लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग है। टॉर्ट इज अदर देन अ मियर ब्रांच ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से ये अदर थिंग है। जैसे मैंने बताया स्ट्रेनर से अगर आप छान लेंगे तो जो नीचे आया ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ गया, तो जो ये बचा ये क्या हो गया, टॉर्ट। नेक्स्ट है टॉर्ट इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस।
टॉर्ट को आप रिड्रेस करा सकते हो, पनिश करा सकते हो, इसके लिए आप रेमेडी क्लेम कर सकते हो एंड एक्शन ब्रॉट अप कर सकते हो, किसके लिए, फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए। अब टॉर्ट के कुछ एसेंशियल्स हैं, वो क्या एसेंशियल्स हैं? देयर मस्ट बी एन एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, किसी अनदर पर्सन ने कोई एक्ट या ओमिशन किया होना चाहिए, एंड उस एक्ट और ओमिशन की वजह से ही आपका कोई लीगल राइट डैमेज हुआ है, लीगल इंजरी आपको हुई है, लीगल डैमेज आपको पहुंचा है, या फिर आपका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है जो आपका बनता था। डिफेंडेंट ने ही वो एक्ट और ओमिशन किया है और उस डिफेंडेंट के एक्ट और ओमिशन की वजह से ही आपका क्या हुआ है, लीगल राइट वायलेट हुआ है या आपको लीगल इंजरी हुई है, तो क्या होगा, ये टॉर्ट कमिट हो गया। तो हमें ये दो एसेंशियल्स देखने होंगे, एक्ट और ओमिशन, एंड उसी एक्ट और ओमिशन से क्या होगा, लीगल डैमेज होगा जो कि आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है।